हेलो स्टूडेंट्स। अभी का आज का टॉपिक है अपना वेक्टर। वेक्टर क्यों पढ़ना है वो समझ लीजिए पहले। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? दो टाइप की। जो हम फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो दो टाइप की होती हैं। पहला है आपका स्केलर क्वांटिटी, एंड नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन या डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसमें दोनों रहेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। अ वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, while scalar quantity have only magnitude. Clear? So scalar quantities में like distance, इसके एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स में क्या आएगा आपका? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स, एक्सेट्रा। बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। ठीक है। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज से रिलेटेड कैलकुलेशंस के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर मैथमेटिक्स हमें पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज का मैथमेटिक्स जो है, कैलकुलेशन जो है वो स्केलर क्वांटिटीज से डिफरेंट होती है। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम? स्केलर क्वांटिटीज का जो कैलकुलेशन होता है उससे डिफरेंट होता है वेक्टर क्वांटिटीज का कैलकुलेशन। कैसे? अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। देखिए क्या है ना। तो पहली बात तो ये कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में लाइक डिस्टेंस है, एनर्जी है। क्लियर? समझ में आ गया? वर्क डन। देयर आर मेनी स्केलर क्वांटिटीज एंड आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, और भी आ जाएंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? Scalar quantity has only magnitude, while vector quantity has magnitude and direction both. So what is the difference in calculation? पहले हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। प्रैक्टिकली एग्जांपल से मतलब ये है कि सपोज कोई पार्टिकल ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से लेके बी तक। कितना किया? ए से लेके बी तक ट्रेवल किया। क्या डिस्टेंस? पहली स्टेप में है ना, फर्स्ट पार्ट में उसने ये इसने ट्रेवल किया 10 मीटर। कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। उसके बाद इसने बी से लेके सी तक ट्रेवल किया। कितना? 15 मीटर। कितना ट्रेवल किया? 15 मीटर। अब अगर बात चल रही है डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो फिक्स डायरेक्शन। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, it is simply sum, that is 10 meter plus 15 meter, so 25 meter. So scalar quantity में आपको टोटल फाइंड करना हो, नेट फाइंड करना हो, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्ट सम। तो इट्स गुड कि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। डायरेक्ट 10 मीटर एंड 15 मीटर कितना हो गया? 25। कितने फास्ट आ गया। बट सपोज ऐसा हो कि सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक घर पर है सपोज आपके रखा हुआ है, इसमें आप इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से पुल कर रहे हो इसको। ठीक है। सपोज 10 न्यूटन से आप पुल कर रहे हो इसको, और एक और कोई पर्सन इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन से पुल कर रहा है। ओके। ये प्रैक्टिकल आप घर पे ही कर सकते हो बिल्कुल, है ना। एक बॉक्स है, ब्लॉक है, एंड
आप इसको 10 न्यूटन से लेफ्ट साइड में पुल कर रहे हो, है ना, और कोई और इसको 10 न्यूटन से राइट साइड में पुल कर रहा है। इक्वल मैग्नीट्यूड लिया है हमने, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब टोटल फोर्स अगर हम पूछें कि व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो इज इट 10 + 10 20? नो, इतना आप खुद बता सकते हो बिना वेक्टर पढ़े कि इसमें नेट फोर्स जो है वो 20 नहीं होगा, बिकॉज जब आप इक्वल फोर्स से पुल कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये ब्लॉक कहीं भी नहीं जाएगा। यस और नो, ये तो सब बता सकते हैं, है ना। कहीं नहीं जा रहा मतलब कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना है, 0 है। क्लियर। तो यहाँ पर मतलब 10 और 10 का रिजल्टेंट 20 नहीं बन रहा है, समझ में आ गया ना। 20 नहीं है, कितना है, 0 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपको टोटल मतलब रिजल्टेंट बताना हो तो आप डायरेक्ट सम हमेशा नहीं कर सकते हो, यू कांट ऐड देम डायरेक्टली ऑलवेज। क्लियर। लाइक हियर 10 and 10 आर प्रोड्यूसिंग रिजल्टेंट 0, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी कि अगर हम तो ऑन द सेम ब्लॉक, अगर इसी में हम क्या करते हैं कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में अगर लगा दें हम 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, अब ये ब्लॉक पर रिजल्टेंट 0 नहीं है, बिकॉज अभी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मीन्स नाउ देयर इज सम रिजल्टेंट नेट फोर्स, ठीक है। एंड हियर both are giving same forces, here giving 0 resultant and here it is non-zero, means direction is playing important role। Clear। when they are just opposite, है ना, and equal magnitude, they are giving resultant 0, and when both are in same direction, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो अब उनका रिजल्टेंट कुछ है। क्लियर है। तो समझ में आया। लाइक हियर 10 and 15 हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था, वेक्टर्स में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स का मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, उसे हम उस मैथमेटिक्स को हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे और उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशन, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट ऐड कर, ऐसा भी इसमें इस केस में भी ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मतलब ये आपका ब्लॉक रखा था, एक इस तरफ फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, एक इस तरफ फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो इस केस में भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नेट फोर्स कितना है, 15, नो, है ना। इट कैन बी डन ओनली इन केस ऑफ स्केलर, ठीक है। सपोज 5 जूल एनर्जी है और 10 जूल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 15 जूल। समझ में आ गया, बिकॉज एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। आप समझ में आया स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस, डिफरेंस तो है ही, बट वेक्टर की कैलकुलेशन में डिफरेंस कैसा आता है ना, कि आपको 2 वेक्टर्स हों, कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्सेज हो, ये मैं फोर्सेज इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इससे आप फैमिलियर हो, है ना, इसलिए, ठीक है। तो आपको 2 फोर्सेस का नेट या रिजल्टेंट बताना है तो हम हमेशा उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन सम केसेस, इन अ पर्टिकुलर केस वी कैन ऐड देम, वो हम आगे देखेंगे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा, कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब ऐड कर सकते हैं, वो सब भी आएगा। लेकिन ये तो फैक्ट है कि हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल देना है कि 5 + 10 15 हो गया, लाइक हियर, ठीक है। समझ में आ रहा है। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो देयर नेट और देयर रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव डायरेक्शन। क्लियर। पॉइंट क्या है, नेट और रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स, उनके मैग्नीट्यूड्स कितने हैं, 10 10 5 5, इस पर तो डिपेंड करेगा ही, बट ऑल्सो ऑन देयर रिलेटिव डायरेक्शन। रिलेटिव डायरेक्शन मीन्स वो एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो सेम डायरेक्शन में है, कि वो 30 पर हैं, 45 पर हैं, 90 पर हैं, लाइक दिस इज मीन्स रिलेटिव डायरेक्शन। रिलेटिव डायरेक्शन मीन्स कि वो एक दूसरे से कितने एंगल पर है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है। क्लियर। तो हमें ये समझ में आ गया कि पहली बात तो ये कि वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, एंड resultant of 2 vectors depends on their magnitudes and also on their relative directions। मैं लिख लेता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर, है ना, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है कुछ खास, क्यों, क्योंकि अब स्केलर क्वांटिटी जहाँ आपको पता है कि
स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे, ठीक है, कितने भी हों 10 15 और कुछ चला तो वो भी ऐड कर देना है डायरेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई उसमें स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेशन ईजी होती है, बट वेक्टर में कैलकुलेशन हमारी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो जब रिजल्टेंट आएगा तो उसकी भी डायरेक्शन होगा, भाई 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, उसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो काम ज़्यादा रहेगा किसमें, वेक्टर में, ठीक है। बट स्केलर में क्यों काम कम है, बिकॉज उसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ओनली मैग्नीट्यूड, तो टोटल भी मैग्नीट्यूड आ गया, खत्म हो गया बस। बट वेक्टर में ऐसा नहीं है। तो अब हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट, आपको नोट करना चाहिए कि रिजल्टेंट ऑफ 2 और more than 2 vectors depends on their magnitudes and also on their relative directions, okay, relative directions। रिलेटिव डायरेक्शंस का मतलब एंगल बिटवीन देम, कि वो एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं या सेम डायरेक्शन में है, या 30 45 60 90 बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, किसी एंगल पर है, ठीक है। तो वेक्टर पढ़ने का मोटिव क्या है, वेक्टर पढ़ने का मोटिव ये है हमारा, बिकॉज हम जैसे जैसे जाएंगे आगे चैप्टर्स में, काइनेमेटिक्स में हमें वेलोसिटी मिलेगी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्सेस पढ़ेंगे तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें हमें रिजल्टेंट जब निकालना पड़ेगा तो हमें ऐसा नहीं कर देना है कि डायरेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें ये मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो पहले अभी हम देखेंगे इसका अलजेब्रा कैसा होता है, मैथमेटिक्स इसका वेक्टर का, उसके बाद फिर फिजिक्स में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, साथ में ही करते चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मतलब अब ये जो हम वेक्टर मैथमेटिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए सेम रहेगा, है ना। it depends कि you have force as a vector quantity or velocity or acceleration, but the logic will be same, clear। you can use or we will use vector mathematics, concept of vector mathematics to find or to calculate in calculation of any vector quantity, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं फिजिक्स में, क्लियर। तो सबके लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम रहेगा, वेक्टर मैथमेटिक्स सबके लिए क्या रहेगा, सेम, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, समझ में आ गया। तो अब हम इसको सीखते हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, या ये समझ में आया अभी, स्केलर क्वांटिटी होना हमारे लिए लाइक बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है ना, तो क्योंकि उसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, वो भी डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है, ठीक है। बट वेक्टर में उतना ही काम बढ़ जाता है, तो वेक्टर में अपने को पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा प्रैक्टिकली, आप घर पे देख सकते हो कि 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो उनके रिलेटिव डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और रिलेटिव डायरेक्शंस का मतलब है एंगल बिटवीन देम, ओके। लाइक अब हम देखते हैं पहला अब वेक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले हम लिखेंगे कि वेक्टर हैज 2 important properties, ठीक है। एनी वेक्टर हैज 2 important properties। फर्स्ट वन इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके पहले देखिए वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर एक लाइन सेगमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये बना दिया मैंने, ये ए है और ये बी है, तो मैंने डायरेक्शन ए से बी की तरफ रखी है, इसलिए इसको मैं रीड करूंगा या लिखूंगा ए बी वैक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये सपोज ये है आपका पी और ये है आपका क्यू, तो अब मैंने डायरेक्शन क्या रखी है उसमें, क्यू से पी, तो इस वेक्टर में क्या लिखूंगा मैं, क्यू पी वैक्टर, ठीक है। अगर इसी में डायरेक्शन में पी से क्यू रख दूं तो क्या लिखूंगा फिर मैं, पी क्यू वैक्टर, समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से हम शो करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज जो है वो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला है आपका मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वन इज व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखिए, लेंथ ऑफ वेक्टर
length of vector represents its magnitude। ठीक है, मतलब जब हम पेपर पर ड्रॉ करोगे आप वेक्टर्स को, तो जो लेंथ आप यूज कर रहे हो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ये है बस सिंपल सा कि सपोज ये एक वेक्टर में हमने ड्रॉ किया ए बी, है ना, और ये क्या है ए बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम ए बी वेक्टर, और एक हमने ड्रॉ किया ये छोटा सा एम एन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। इनकी डायरेक्शन तो आपको दिख रही है अलग अलग है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड राइट नाउ। तो मैंने या हमने ये दो वेक्टर्स जो बनाए हैं, इसमें हमने किसकी लेंथ ज़्यादा शो करी है बोर्ड पर या आप पेपर पर करोगे, तो ए बी की लेंथ हमने ज़्यादा शो की है देन एम एन वेक्टर। ये क्लियर दिख रहा है सबको, है ना। इट मीन्स वी वांट टू शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन वेक्टर। समझ में आ गया। ये अगर हमने ड्रॉ किए हैं इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड को हम मॉड से दिखाते हैं। ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एम एन वेक्टर। मैग्नीट्यूड को हम मॉड का साइन लगा के दिखाते हैं। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट ए बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही मॉड ऑफ एम एन वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन वेक्टर। तो यहाँ पर जो हमने बनाया है वो क्लियर दिख रहा है कि हमने ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया है किससे, एम एन वेक्टर से, एम एन वेक्टर से। और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं तो आप इक्वल लेंथ के वेक्टर ड्रॉ करोगे। समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपको ही क्लियर हो रहा है, इज इट ओके। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सेकंड जो होता है वो देखिए क्या है, समझ में आ गया अभी तक क्या किया हमने, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस ये है कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ठीक है, जबकि स्केलर की केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड, है ना। फिर उसके लिए क्या, फिर हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज में हमने करके देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज में जो 2 और मोर देन 2 का रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्ट सम नहीं होता है मैग्नीट्यूड का। ठीक है, so it depends on their relative direction means angle between them। तो अब वो कैसे डिपेंड करता है वो सब सीखने के लिए हम ये वेक्टर मैथमेटिक्स कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक ये ड्रॉ किया, एक ड्रॉ किया, बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोई भी वेक्टर की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबसे पहला है मैग्नीट्यूड, मीन्स वन ऑफ देम इज मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर आप ड्रॉ करते हो उसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो डिफरेंट लेंथ के बनाए हैं। डिफरेंट लेंथ के साथ साथ हमें ये भी दिख रहा है कि किसकी लेंथ हमने ज़्यादा बनाई है। जिसकी लेंथ ज़्यादा बनाई है मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड हमने ज़्यादा शो किया है। अब क्लियर है आई थिंक। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड इज व्हाट, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन। व्हाट, डायरेक्शन। ठीक है, second important property is direction of vector। direction of vector is what, angle made by vector with any reference line or direction, generally with positive x-axis in anti-clockwise direction। ठीक है, is called direction of vector। ओके, कोई भी वेक्टर का जो एंगल होता है, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर ईस्ट वेस्ट
ईस्ट और साउथ नॉर्थ से नहीं है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मतलब होता है उसका किसी रेफरेंस लाइन से एंगल, जनरली वी टेक विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दैट एंगल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। लाइक दिस इज द वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है सपोज, ठीक है। उसके बाद ये वेक्टर है सपोज, कुछ भी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन दिखाई हमने यहाँ से यहाँ। अब इसका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा इस वेक्टर का, ठीक है, ये देखिए, ये एंगल क्या होता है, डायरेक्शन। इस एंगल को हम बोलेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सपोज वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इससे ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। सपोज वेक्टर ऐसा है, इस डायरेक्शन में है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल हो जाएगा क्या, इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। उसके बाद और देखते हैं, जैसे ये है कोई वेक्टर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो अब ध्यान रखना कि एंगल जिस पॉइंट पर आप रीड कर रहे हो, एंगल जब देख रहे हो आप, इस पॉइंट पर जैसे हम एंगल देखें एक्स एक्सिस से, तो उस पॉइंट पर वेक्टर शुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वेक्टर कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी तो ये इनवर्ड आ रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर ये वेक्टर इनवर्ड आ रहा है, तो कहाँ जाना चाहिए, आउटवर्ड। तो इसको एक्सटेंड कर लो, इसकी डायरेक्शन को, यू कैन एक्सटेंड डायरेक्शन। समझ में आ गया। ये तो ये अब आउटवर्ड डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, तो अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये, दिस इज द राइट एंगल। समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये ऐसे हम डायरेक्शन जो है वो रीड करेंगे। और बना देते हैं अपन, देखिए जैसे ये बनाया अभी, ये तो इस पॉइंट पर देखिए ये भी इनवर्ड है, तो इसको पहले एक्सटेंड करो, एक्सटेंड कर ली डायरेक्शन की हमने, है ना। तो अब ये आउटवर्ड हो गई। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करो, दिस इज द राइट एंगल, ठीक है। ये थीटा जो है ये करेक्ट है। तो ध्यान रखना है ना कि वेक्टर शुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, उससे आपको क्या करना है, एंगल मेजर करना है, ठीक है। अगर इनवर्ड है, सपोज आपने ये बोल दिया, तो देन दिस इज व्हाट, इनकरेक्ट, ये गलत एंगल है, ठीक है। इसको पहले एक्सटेंड करेंगे, आउटवर्ड बना लिया अपना डायरेक्शन पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं उसके बाद से। इज दैट क्लियर। So there are two important properties, direction and magnitude, ठीक है। Without these properties you can't draw vector exactly. Why these two properties are important? Because without these two properties you can't draw vector exactly. इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। पहले मैग्नीट्यूड सिंपल था, डायरेक्शन भी क्लियर है ना। आउटवर्ड रखना है वेक्टर को जिस पॉइंट पे रीड कर रहे हो एंगल, एंड पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल आया, वो लेस देन 90 आए, मोर देन 90 आए, कितना भी आए, इट डजंट मैटर। इज दैट ओके, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, विदाउट दीज टू क्वांटिटी, विदाउट दीज टू प्रॉपर्टीज, सॉरी, विदाउट दीज टू प्रॉपर्टीज you can't draw vector exactly. इसका क्या मतलब है, without these two properties means without magnitude and direction both. जैसे मैंने कहा, draw a vector of magnitude 5, है ना। मैंने बोला कि भाई, या हमसे किसी ने बोला है कि वेक्टर बताओ, वेक्टर ड्रॉ कर दो 5 मैग्नीट्यूड का, तो भाई 5, उसने डायरेक्शन नहीं बताई, उसने केवल एक ही प्रॉपर्टी बताई, कितनी, क्या बताया, ओनली मैग्नीट्यूड, कितना, 5। अब 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करना है, तो भाई एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर पाओगे, क्यों, बिकॉज वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब आप डायरेक्शन तो पता ही नहीं है, तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, कितने सारे वेक्टर्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। तो एग्जैक्टली ड्रॉ कर पाए क्या आप, नहीं, ठीक है ना। ओनली मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन नहीं दी, तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एग्जैक्ट
वेक्टर किस मतलब कौन सा होगा, है ना, वो नहीं बता सकते हैं, वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड से आप बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो इन फाइव, मतलब मैनी डायरेक्शंस आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। तो एग्जैक्टली ड्रॉ कर पाए क्या, नहीं। इसी के अपोजिट अब अगर बोल दिया हो, ऐसा बोला हो, ड्रॉ अ वेक्टर इन डायरेक्शन 30 डिग्री, ड्रॉ अ वेक्टर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री। अब उसने क्या बोल दिया कि भाई उसने दे दिया है कि एक्स एक्सेस और ये 30 डिग्री आपको डायरेक्शन दे दी, एक्स एक्सेस से पॉजिटिव मानेंगे अपन, लेकिन अब उसने क्या नहीं बताया, मैग्नीट्यूड नहीं बताया। आप इस डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसमें 2 मैग्नीट्यूड का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो, 10 का भी कर सकते हो, कितने सारे कर सकते हो, यहाँ पे भी इनफाइनाइट कर सकते हो। समझ में आ गया ना। लेकिन अगर उसने दोनों हमें दे दिया, अगर उसने बोल दिया कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन डायरेक्शन 30 डिग्री, ये अगर नहीं बताया, ओनली 30 डिग्री बोला है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अब एग्जैक्ट आ जाएगा वेक्टर के, भाई 30 डिग्री डायरेक्शन है और 5 मैग्नीट्यूड, ये यहाँ तक का 5 है, तो ये वेक्टर हो गया आपका सपोज ओ और पी। तो अब ये देखिए एग्जैक्ट वेक्टर आ गया, ये 1 वेक्टर। ठीक है, अब इनफाइनाइट नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं हम, ऐसा लिखते, मतलब ऐसा है कि विदाउट both properties means direction and magnitude you can't draw vector exactly. Clear? समझ में आ गया। so a vector, any vector has two important properties, number one its magnitude and number two its direction. ठीक है, magnitude is represented by its length we draw, ठीक है, on paper, and the direction is angle made by vector in anti-clockwise direction with positive x axis जनरली। ठीक है, फिर बाकी अगर उसने आपसे पूछा y एक्सिस से डायरेक्शन बताओ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो फिर हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बट जनरली वी टेक विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर जो है, वेक्टर में दो इम्पोर्टेंट, मतलब वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इट डिपेंड्स ऑन देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज आल्सो एंगल बिटवीन देम मींस देयर रिलेटिव डायरेक्शन, हम देख चुके शुरू में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए हमें ये पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो हमने जस्ट ये देखा है कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, तो डायरेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया, एंगल बिटवीन टू मीन्स एंगल ऑफ वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी डायरेक्शन आप वाई एक्सिस से भी बता सकते हो, लाइक ये वेक्टर है, ये 60 डिग्री है सपोज, वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, बट अगर वो वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो वाई एक्सिस से कितना एंगल हो जाएगा भाई, 30 क्लॉकवाइज में। तो फिर आपको ये बता देना है कि 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, अगर वाई एक्सिस से बता रहे हो तो। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसा, ये वही वाली बात है कि भाई वेक्टर तो यही है ना, अब इसके रिस्पेक्ट में इससे एंगल डिफरेंट रहेगा, इससे एंगल डिफरेंट रहेगा, दोनों सही है ना। जनरली हम इससे बताते हैं, बट इससे भी पूछ सकता है और हम इससे भी बता सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखें अपन अब। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, वेक्टर क्लियर है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना रहेगा और वो डायरेक्ट सम नहीं होता है, तो वो उस तक हमें उससे रिलेटेड और भी कैलकुलेशन सारी देखनी है। ठीक है, अभी हमने बिना वेक्टर मैथमेटिक्स पढ़े ये तो हमने देख लिया कि उनका रिजल्टेंट जो है वो उनके एंगल पे डिपेंड करता है, वो जो एग्जांपल वाली बात की थी। ठीक है, समझ में आ गया। एक और देखिए, हम एक और प्रैक्टिकल, आप सोच के भी देखोगे तो भी कर लोगे, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं। एक ब्लॉक को अगर कोई इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एक और कोई इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है,
तो ब्लॉक ऐसा नहीं होगा कि आधा आपके पास चला जाएगा आधा इसके पास चला जाएगा ब्रेक होकर, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। क्या होगा, ये ब्लॉक ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, वो ब्लॉक कहीं बीच में कहीं जाएगा, यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, एग्जैक्टली मिड में भी जा सकता है ना। तो वो मतलब ये मान लो इस डायरेक्शन में गया, ये तो फैक्ट है कि इन दोनों के बीच के एंगुलर रीजन में कहीं जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, करके भी देख सकते हो ये। इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना। F1 और F2 फोर्स लगाए थे आपने सपोज, तो इनका रिजल्टेंट इज मीन्स ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ कहीं जाएगा, तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। ये तो अभी हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि हाँ ऐसा होगा, ब्लॉक यहाँ जाएगा मीन्स रिजल्टेंट फोर्स यहाँ कहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ आएगा, एग्जैक्टली इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, हम डायरेक्ट सम तो कर नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट 15 न्यूटन होगा ये तो हम समझ में आ गया कि नहीं बोल सकते। तो अब वो कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, फिर ये एग्जैक्टली कितने एंगल पे निकलेगा रिजल्टेंट, इससे कितने एंगल पे या इससे कितने एंगल पे, ये सब हमें सब कैलकुलेट करना है वेक्टर में। समझ में आ गया कि हमारा जो काम है इस चैप्टर में क्या है, ये सब और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब हमें देखना है। तो उसके लिए भी हमने केवल क्या देखा है, वेक्टर की डेफिनेशन, ठीक है। वेक्टर हैज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लेंथ and direction is angle made by vector with positive x-axis in anti-clockwise direction। समझ में आ गया ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या, मैं पहला हम देखते हैं, बहुत सारे टाइप के वेक्टर होते हैं, ठीक है। पहला है जैसे यूनिट वेक्टर। कैसा, यूनिट वेक्टर। फर्स्ट टाइप इज यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है यूनिट वेक्टर, बहुत यूज करेंगे हम इसको आगे क्वेश्चन में, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड in any direction is known as unit vector, ठीक है। अब वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। यूनिट मैग्नीट्यूड मीन्स 1 मैग्नीट्यूड। 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हम ये तो श्योर है कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको कैप लगा के शो करते हैं, ठीक है, ये ऐसे लगा के शो करते हैं, जैसे ए कैप, ये कैप लगा के शो करते हैं। अगर ऐसा शो किया मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये ए कैप लिखा है कहीं पर तो इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ ए कैप जो है वो 1 होगा। डायरेक्शन तो खैर बता ही नहीं है अभी, ठीक है, डायरेक्शन पे कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैग्नीट्यूड तो श्योर है कि कितना होगा, 1, है ना। जैसे मान लो बी कैप दिया है कहीं, तो इसका मतलब भी क्या है कि बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन भले ही कुछ भी हो, अभी बताई नहीं है, अभी हमने बनाई नहीं डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड तो श्योर हो कितना, 1। तो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है, डायरेक्शन होगी उसकी बट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही सपोज डी कैप है तो ये कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, अगर डी कैप कोई लिखा है कहीं पर तो समझ जाओ कि इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, आपका 1 होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट देयर आर सम फिक्स्ड यूनिट वेक्टर आल्सो, लाइक ये ए कैप बी कैप सी कैप सब लिख सकते हो, बट आई कैप इज ऑलवेज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ए कैप की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बी कैप की कुछ भी हो सकती है, सी कैप कुछ भी सकती है, डी कैप की कुछ, लेकिन आई कैप अगर कहीं लिखा है कहीं पर भी, ठीक है, तो आई कैप का मतलब होगा ऑलवेज यूनिट वेक्टर मीन्स आई कैप इज कैप लगा तो यूनिट वेक्टर तो है ही, बट इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको ध्यान रखना है।
I cap cannot be taken in any other direction. Clear? Similarly, J cap is unit vector along positive y axis. ठीक है, जो J cap होता है वो यूनिट वेक्टर होता है along the positive y axis, एंड K cap जो होता है वो होता है यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव z एक्सिस. ठीक है, तो आई जे के इन तीनों को ध्यान रखना है, इन तीनों को आप और कहीं अज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है, बाकी किसी डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इस डायरेक्शन में वेक्टर ए कैप बी कैप कुछ भी नाम, बट इस डायरेक्शन में आई कैप मत नहीं ले सकते हो आप. ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप की डायरेक्शन फिक्स है. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है ही 1 यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड 1, तो ये फिक्स हैं, इनको आपको ऐसे ही ध्यान रखना है. ठीक है, समझ में आ गया? कहीं पर भी आई कैप का मतलब यही होगा, मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो. ठीक है, बाकी ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ए कैप बी कैप डी कैप ई कैप. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, है ना. अब ये आई कैप जे कैप के कैप. आई कैप किस डायरेक्शन में है? आई कैप किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में. ठीक है, और जे कैप किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन ऑलवेज. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है. तो इसका यूज क्या है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? यूनिट वेक्टर का यूज वैसा ही है जैसे कि सपोज हमको पता है कि 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 5 पेन की कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं. समझ में आ गया? 10 की भी कर सकते हैं, 100 की भी कर सकते हैं, सेम बिल्कुल सिमिलर है. बिल्कुल देखिए क्या कि हमें बताना है राइट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 in the positive x axis direction. ओके, क्वेश्चन ये है कि भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 100 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमें कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर पता है? यूनिट मैग्नीट्यूड का पता है, 1 मैग्नीट्यूड का पता है आपको, है ना. 1 मैग्नीट्यूड का कितना है? आई कैप. तो भैया 1 का पता है, तो 100 का कितना हो जाएगा? उसी डायरेक्शन तो वही रखना है. तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 आई कैप. तो कितना हो जाएगा? 100 आई कैप. 20 मैग्नीट्यूड का लिखना हुआ एक्स एक्सिस में तो कितना हो जाएगा? 20 आई कैप. 50 का लिखना हो तो कितना हो? 50 आई कैप. मतलब किसी का भी लिख सकते हो. ठीक है, इफ यू नो वेक्टर ऑफ 1 मैग्नीट्यूड इन अ डायरेक्शन, देन यू कैन राइट वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इन दैट डायरेक्शन. समझ में आ गया? So 100 I cap is the vector of magnitude 100 in positive x-axis direction. Clear? Similarly, you can write vector of now any magnitude in the direction of y-axis also. Suppose 15 magnitude को बताना है. Write down vector of magnitude 15 in the direction of positive axis. What will be the answer? 15 j cap. भाई 1 का पता है मैं j cap, तो 15 का कितना होगा? 15 j cap. Similarly, you can write vector of any magnitude in the direction of z-axis also now. ठीक है, कितना हो जाएगा? सपोज 500 मैग्नीट्यूड का लिखना है, 500 मैग्नीट्यूड का लिखना है हमें वेक्टर पॉजिटिव z एक्सिस डायरेक्शन. कितना होगा? 500 के क्या, ये सब लिख सकते हो. समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर का यूज समझ में आ गया अच्छे से. यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर अगर हमें किसी डायरेक्शन में पता है, इफ यू नो यूनिट वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन यू कैन राइट वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इन दैट डायरेक्शन. क्लियर? एंड दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन कैलकुलेशन. क्लियर? समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट इज यूज ऑफ यूनिट वेक्टर? by using unit vector we can write vector of any magnitude in that direction. Is that okay? समझ में आ गया? आई कैप क्लियर है, जे कैप क्लियर है, के कैप क्लियर है. तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब तीनों के डायरेक्शन, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ही 1, बट डायरेक्शन भी इनकी फिक्स है. आई कैप इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस. अगर कोई कहता है ए कैप के बारे में बताओ, तो ए कैप के बारे में if you want to say, if you want to comment on a cap, you can write its magnitude only, okay, that is 1 only. ठीक है, but you can't
शो इट्स डायरेक्शन, बिकॉज ए कैप की डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। अभी हमने कुछ मतलब ये तो या तो दी हो डायरेक्शन है ना, ऐसा कोई दिया नहीं है, तो ए कैप की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। बट इफ समवन सेज व्हाट अबाउट आई कैप, then you know both direction and magnitude both, because it is always in the direction of positive x axis. Clear है? तो आज अपन ने क्या देख लिया, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर का मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो एग्जांपल्स देख लिया कि अगर हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं तो नेट फोर्स जो है वो डायरेक्ट सम के इक्वल नहीं होता है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर और भी चीज़ें आएंगी उसमें, केवल रिजल्टेंट ही नहीं निकालना है, बट जस्ट एक यहाँ से एक आइडिया लग गया अपने को। क्लियर है? तो फिर हमने देखा कि वेक्टर्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें सबसे पहला है कौन सा, यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर इज a vector of magnitude 1 in any direction, vector of magnitude 1 in any direction। उसमें से भी फिर आई कैप, जे कैप और के कैप की डायरेक्शन भी फिक्स होती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है क्या होती है, ठीक है। और फिर हमने ये भी देख लिया कि आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। तो यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, दैट बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, है ना, यू कैन राइट वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, यू कैन राइट वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से पढ़ के रखें, कल की क्लास में, अगले लेक्चर में अपन इसके आगे बात करेंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।